ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है पाकिस्तान? भारत से हुआ युद्ध तो क्या पाकिस्तान के साथ उतरेंगे ये मुस्लिम देश? ये सवाल इसलिए क्योंकि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने एक त्रिपक्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत किसी एक देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। भारत ने भी इन तीनों देशों के बीच हुए रक्षा समझौते पर नजर बनाई हुई है। समझौते की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बयान आया। उन्होंने कहा, तीनों देशों के बीच हुआ ये समझौता एक ऐसा घटनाक्रम है जिस पर हम बारीकी से नजर रख रहे हैं और हम आपको इस बारे में अपडेट देते रहेंगे। आखिर इस पूरे मामले पर पाकिस्तान ने क्या कुछ कहा? पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक तीनों देशों के बीच ये समझौता लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक संबंधों, भाईचारे और इस्लामी एकजुटता के मजबूत बंधनों और उनके साझा रणनीतिक हितों और लंबे समय से चले आ रहे रक्षा सहयोग पर आधारित है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने एक संयुक्त बयान में ये कहा, इस समझौते का मकसद किसी भी तरह की आक्रामकता के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा को मजबूत करना है और इसमें यह तय किया गया है कि तीनों में से किसी एक पर भी सशस्त्र हमला होने पर उसे सभी पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तानी मंत्रालय ने कहा, यह समझौता तीनों देशों की सामूहिक सुरक्षा को और मजबूत करने तथा क्षेत्र और उसके बाहर शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है ताकि एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य बनाया जा सके। इस पूरे मामले पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। बात यह है कि क्या तीनों देश के साथ आने से भारत के लिए कोई चिंता बनी, क्योंकि हम जानते हैं पाकिस्तान एक परंपरागत शत्रु जैसा व्यवहार हमारे साथ करता है और हाल के दिनों में जिस प्रकार पाकिस्तान की एक किरकिरी कह सकते हैं या पाकिस्तान की जो हालत है, उस हालत को देखते हुए ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी सिविल वॉर या पाकिस्तान की टूटने की घटना हो सकती है। तो ऐसे में इन तीनों देशों का साथ आना क्या मतलब दिखाता है? माना जा रहा है कि सऊदी का पैसा, टर्की के वेपन और पाकिस्तान की सेना, ये तीनों मिलकर इस्लामिक वर्ल्ड को एक लीडरशिप देगी। देखिए, वर्तमान में क्या है कि जो हम देखें इस्लामिक वर्ल्ड की स्थिति, ईरान के साथ में जिस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका का चला और ईरान ने अमेरिका को टारगेट करने के बजाय इस्लामिक वर्ल्ड के सऊदी, कतर, कई कंट्रीज जो हैं, कुवैत, इन सबको अटैक किया, तो उसके लिए जरूरी था कि सऊदी लेड ग्रुप को किसी ऐसे देश का जिसकी वो आर्मी को किराए पे ले सके, उसको यूज कर सके, उसके लिए पाकिस्तान सबसे मुहित था। साथ ही सऊदी को अगर हम देखें तो सऊदी जानता है कि अगर पाकिस्तान किसी वजह से टूटता है या फेल होता है तो दक्षिण एशिया में इस्लाम का जो एक विस्तार है वो रुक जाएगा, इस्लाम बढ़ नहीं पाएगा। तो सऊदी अपने उस इंटरेस्ट से भी इसको देखता है पाकिस्तान को। लिहाजा रही कि पाकिस्तान का मेन मोटिव है भारत का विरोध करना और भारत के विरोध में वो इस अलायंस को यूज करने का प्रयास जरूर करेगा। टर्की एक एटॉमिक वेपन की एक इच्छा रखता है, एटॉमिक शक्ति बनना चाहता है और साथ ही एटॉमिक एम्पायर का सपना देखता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन तीनों देशों को एक साथ जोड़ती है और इसके कारण ये गुट हमको बनने को दिखता है। लेकिन रही बात कि भारत के लिए बड़ा मुसीबत का विषय होगा, मैं ऐसा नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि भारत के अपने भी इक्वेशंस हैं, अपने समीकरण हैं। जैसे हम देखें पाकिस्तान, और आपने सुना होगा चाणक्य का मंडल सिद्धांत। चाणक्य के मंडल सिद्धांत में कि शत्रु जो आपका है तो शत्रु का पड़ोसी आपका स्वाभाविक मित्र होता है। तो उसी तरह हमने अफगानिस्तान को, साथ ही हम देखें सऊदी, यूएई में आजकल उतनी गहराई नहीं है और यूएई हमारे साथ बहुत मजबूती से खड़ा है। तो उस तरह से हम लोग अपने डिप्लोमेटिक तरीके से बैलेंस ऑफ पावर, और मैं ये कहूंगा कि टर्की के साथ तो संबंध खराब हैं लेकिन सऊदी के साथ भारत के संबंध खराब नहीं है। तो लिहाजा उतना तनाव का विषय नहीं है। लेकिन क्योंकि जब इस प्रकार की जियो पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, जियो स्ट्रेटेजिकल चेंजेस होते हैं, तो निश्चित रूप से एक चिंता की लकीरें जरूर डालते हैं। तो मुझे लगता है भारत भी इस बारे में विचार कर रही होगी, भारत की सरकार की, कैसे इसको हम मैनेज करेंगे। तुर्की के एक अधिकारी ने कहा कि यह समझौता पूरी तरह से रक्षात्मक है। इसका मकसद किसी खास देश को निशाना बनाना नहीं है और इसमें क्षेत्र के अन्य देश भी शामिल हो सकते हैं। अधिकारी ने यह भी कहा कि यह समझौता मौजूदा द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सुरक्षा व्यवस्थाओं की जगह नहीं लेगा। सऊदी अरब स्थित गल्फ रिसर्च सेंटर के चेयरमैन
अब्दुल अजीज सागर ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया, इस शिखर सम्मेलन का राजनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। मुस्लिम दुनिया के 3 सबसे प्रभावशाली देश ऐसे समय में मिले जब बहुत ज्यादा अनिश्चितता का दौर है। अब्दुल अजीज सागर ने आगे कहा, यह दिखाता है कि क्षेत्रीय और मध्यम दर्जों की ताकतों में सुरक्षा के मामलों पर ज्यादा करीबी तालमेल बिठाने की इच्छा बढ़ रही है। अगर इसे संस्थागत रूप दिया जाए और ठोस सहयोग में बदला जाए तो यह त्रिपक्षीय ढांचा तीनों देशों की सामूहिक कूटनीतिक और रक्षा ताकत को मजबूत कर सकता है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान तीनों ही इस साझेदारी में अपनी अपनी अलग रणनीतिक ताकतें लेकर आते हैं। जानकारों का मानना है कि यह समझौता तीनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सैन्य संबंधों पर आधारित है। तुर्की के पास नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातकों में से एक है और इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों का संरक्षक है। पाकिस्तान एकमात्र ऐसा मुस्लिम बहुल देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। ऐसे में एक और सवाल है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सऊदी अरब को ये डिफेंस पैक्ट करना पड़ा। दरअसल इसकी वजह है पश्चिम एशिया में पिछले 3 सालों से जारी भयंकर तनाव और हालिया युद्ध। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले के बाद से पूरे पश्चिम एशिया में तनाव बना हुआ है। इजराइल ने गाजा में तबाही मचाई, दक्षिण लेबनान में जमीनी घुसपैठ की, सीरिया में इलाकों पर कब्जा किया और ईरान के खिलाफ बड़े हवाई अभियान चलाए। लेकिन स्थिति तब ज्यादा बिगड़ गई जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए। इसके बाद ईरान और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों जैसे यमन के हूती विद्रोही और इराकी शिया मिलिशिया ने पूरे खाड़ी क्षेत्र को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ईरान और उसके समर्थित गुटों ने सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान और जॉर्डन में स्थित बुनियादी ढांचों पर सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइलें दागी। सऊदी अरब के तेल संयंत्रों, ऊर्जा पाइपलाइंस और नागरिक ढांचों को बार बार निशाना बनाया गया। इन हमलों की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव अभी भी बरकरार है। सऊदी अरब के लिए इस युद्ध के नतीजे बेहद भयावह रहे हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030, जिसके तहत वो सऊदी अर्थव्यवस्था को तेल से निकालकर पर्यटन और तकनीक की तरफ मोड़ना चाहते थे, इस युद्ध के कारण अधर में लटक गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि दशकों से सऊदी अरब जिस अमेरिकी सुरक्षा छत्र यानी कि यूएस सिक्योरिटी अम्ब्रेला पर भरोसा करता आया था, उस पर अब सऊदी अरब को गहरा संदेह होने लगा है। अमेरिकी मौजूदगी के बावजूद सऊदी के तेल संयंत्र जल रहे हैं। सऊदी अधिकारियों को आशंका थी कि ईरान के इशारे पर यमन के हूती और इराकी मिलिशिया एक साथ सऊदी पर और भी बड़ा कोऑर्डिनेटेड अटैक करने वाले हैं। इसी डर और अनिश्चितता के माहौल में सऊदी अरब ने अपने पारंपरिक सहयोगियों पाकिस्तान और तुर्की के साथ हाथ मिलाने में ही अपनी भलाई समझी। आपको बता दें कि ये डील कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्ते दशकों पुराने हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तान के 25 लाख से ज्यादा नागरिक रहते हैं और काम करते हैं, जिनकी विदेशी मुद्रा पाकिस्तान की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को जिंदा रखती है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उबारने के लिए बार बार अरबों डॉलर के पैकेज और तेल उधार में दिया है, लेकिन पिछले 1 साल में यह आर्थिक रिश्ता एक मजबूत सैन्य ब्लॉक में तब्दील हो गया है। सितंबर का द्विपक्षीय समझौता। सितंबर में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने रियाद का दौरा किया था, जहां सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक द्विपक्षीय रणनीतिक रक्षा समझौते यानी कि स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। उसमें भी यह प्रावधान था कि किसी एक पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तानी सेना की जमीनी तैनाती। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए करीब 8000 सैनिक, फाइटर जेट्स, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम सऊदी अरब के राज्य में तैनात किए हैं। पाकिस्तान अब कुवैत के साथ भी रक्षा समझौते के विस्तार पर बातचीत कर रहा है। तुर्की और सऊदी की बढ़ती निकटता। 2023 में सऊदी अरब ने तुर्की से बड़े पैमाने पर सशस्त्र ड्रोन खरीदने का समझौता किया था, जिसे अंकारा ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा निर्यात अनुबंध बताया था। तुर्की और पाकिस्तान की नौसेनाएं और वायुसेनाएं भी आपस में नियमित रूप से युद्धपोतों और प्रशिक्षण विमानों का आदान प्रदान करती रही हैं। तो मक्का में हुआ यह समझौता वास्तव में सितंबर के उसी द्विपक्षीय समझौते का एक विस्तारित और मजबूत रूप है, जिसमें अब तुर्की की विशाल सैन्य क्षमता भी जुड़ गई है।